अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बोर्ड के पेपर की स्कीम को डिस्कस करेंगे। 2024 में जो बोर्ड के पेपर होने वाले हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स, उनकी हमारे पास जो जनरल स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे बोर्ड का पेपर आएगा, कैसे बोर्ड का पेपर बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, स्कीम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना है तो फिर भी स्कीम को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप स्कीम को मद्देनजर रखते हुए उन चैप्टर्स के ऊपर, उन एक्सरसाइजेस के ऊपर ज्यादा फोकस करें। और अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, आपने जस्ट पास होना है, फिर भी ये स्कीम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पिंग है, क्योंकि अगर आपको स्कीम की समझ आ जाएगी तो आप सिलेक्टिव एक्सरसाइजेज, सिलेक्टिव चैप्टर्स को करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, आसानी से पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्कीम को आपने पहले समझना है, उसके बाद इस स्कीम को एक पेज के ऊपर लिख लें और इस स्कीम को देखते हुए अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 9th का मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें टोटल हमारे पास मार्क्स होते हैं 75। 75 नंबर का पेपर होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, उसमें एमसीक्यूज आते हैं 15 नंबर के। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें करना होते हैं। तो अब हमारे पास जो 9th का मैथमेटिक्स है उसमें टोटल चैप्टर्स हैं 17 चैप्टर हैं हमारे पास और एमसीक्यूज हमें आने हैं 15। तो इसका मतलब है कोई दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज नहीं आने, बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज हमारे पास आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 17 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, लेकिन 13 और 15 इन दो चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आम तौर पर नहीं आता, बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आता है। और एमसीक्यूज के बारे में एक और आपने बात याद रखनी है कि एमसीक्यूज 99% चैप्टर के आखिर में जो उसने एमसीक्यूज बनाए होते हैं, हर चैप्टर के आखिर पे आपको 10, 12, 15 एमसीक्यूज मिलेंगे। उन एमसीक्यूज को आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको एमसीक्यूज उन्हीं में से आएंगे, कोई एक दो एमसीक्यूज बाहर से आ सकता है और वो क्वेश्चंस के रिलेटेड होते हैं। अगर आपने एक्सरसाइजेस की होंगी तो उन एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड ही एमसीक्यूज आएंगे। वो एमसीक्यूज अगर बाहर से आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यूज का, उसका मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि हमारे पास 15 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर्स हमारे पास टोटल 17 है, हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा और सिर्फ 13 और 15 ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज नहीं आता। लेकिन आपने एहतियातन इनके एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं जो चैप्टर के आखिर में है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनमें से एमसीक्यूज नहीं आना। ये एक जनरल स्कीम है जिसके मुताबिक पेपर तैयार किया जाता है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के उन्होंने 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे, आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास चॉइस होती है, आप 3 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि आप 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन अजाफी करके हर ब्लॉक में से, अगर आपने यहां से 6 करने हैं तो आप 7 या 8 कर लें। इधर भी अगर आपने 6 करने हैं तो 7 या 8 कर लें। अगर इधर भी आपने 6 करने हैं तो 7 या 8 कर लें, क्योंकि अगर आपने इस ब्लॉक के पूरे 9 कर लिए और इसके आपने 4 किए तो पेपर जब आपका चेक होगा, बोर्ड जब आपका पेपर चेक करेगा तो इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको इसमें काउंट नहीं करेगा, वो उसी में काउंट होंगे। जितने एक्स्ट्रा होंगे वो एक्स्ट्रा के खाते में डाल दिए जाएंगे और उनके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने हर क्वेश्चन में से
6 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए आपने स्कीम के मुताबिक तैयारी करनी है ताकि तमाम क्वेश्चंस के जो पार्ट्स हैं उनको आप कर सकें और आप हर क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में फुल मार्क्स हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 1, इसमें से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स यहां मैं आपको बताता चलूं, चैप्टर 1 जो है 9th के मैथमेटिक्स का, इस चैप्टर में आपको ज्यादातर डेफिनेशंस मिलेंगी। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड है, इनमें आपको डेफिनेशंस भी आएंगी। तो डेफिनेशंस आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। हर चैप्टर में डेफिनेशंस हैं और बुक के लास्ट पे भी उसने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। वो बुक के लास्ट वाली तमाम डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो बुक के अंदर मौजूद हैं, उनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि पेपर में बाज़ औक़ात 6, बाज़ औक़ात 8, बाज़ औक़ात 10 और कई दफ़ा वो 12 डेफिनेशन दे देता है। और अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन ही आती हैं तो 12 डेफिनेशन आ गई हैं तो 2 नंबर की एक डेफिनेशन है, 24 नंबर आपके यहां से पक्के हो गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स मेरी आपको सजेशन है, डेफिनेशंस को आपने इग्नोर नहीं करना। हर चैप्टर के अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं और डेफिनेशन भी हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन आएगा हमें शॉर्ट क्वेश्चन, वो डेफिनेशन भी हो सकती है, वो क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी एक्सरसाइज में से आ जाए। चैप्टर नंबर 2 में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से भी हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 में से भी हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से भी हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें देखें चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन तमाम चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आने हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 7 में से 2 आएंगे, चैप्टर 8 में से 2 आएंगे, चैप्टर 9 में से 2 आएंगे और चैप्टर 10 में और 11 में इनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। वो डेफिनेशन भी हो सकती है, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी किसी एक्सरसाइज से या एग्जाम्पल से उठा के वो दे सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल पे आपको 9th क्लास का मैथमेटिक्स, उसके तमाम चैप्टर्स का सोल्यूशन मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि स्टूडेंट के सामने अगर क्वेश्चन को चेंज करके भी दे दिया जाए तो स्टूडेंट उसको आसानी से कर सके। मेथड हम बताते हैं, मेथड के ऊपर फोकस करते हैं। तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स आप इस चैनल पे हासिल कर सकते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 के तमाम चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। इसके अलावा क्लास 10, 11, 12 इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स, इन क्लासेस का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के साथ इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी टोटल हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट हमने करने हैं 6। चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में से आएंगे। चैप्टर नंबर 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 13 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 15 में से 2 आएंगे, 16 में से भी 2 आएंगे और 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स 15 मार्क्स हमारे हो गए थे एमसीक्यूज में से और इधर से हमने 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो 12 नंबर हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में से हो गए, 12 नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में से हो गए, 12 नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में से हो गए। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आएंगे। कोई 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने जरूर करना है। वो आपके ऊपर वाजिब है, वो समझे फर्ज है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसमें कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपने जरूर करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 है, इनमें से आपने कोई 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी आपको ए और बी 2 पार्ट्स मिलेंगे, आपने दोनों को करना है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट मैं कर लूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लूंगा, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बन जाएगा, और इधर से क्वेश्चन नंबर 7 का ए कर लूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी कर लूंगा, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो दो ही मैंने करने थे। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो सकता। आपने क्वेश्चन नंबर 5 का अगर किया है तो उसका ए और बी ही काउंट होगा। अगर आपने ए कर दी है तो बी नहीं हुआ, तो फिर आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे 4 नंबर और बी के नहीं मिलेंगे। और अगर आपने सब का एक एक पार्ट किया है तो वो दो क्वेश्चंस के 4-4 नंबर आपको दे देगा, बाकी को एक्स्ट्रा के खाते में डाल के फजूल वेस्ट कर देगा, वो आपके वेस्ट हैं। इसलिए आपने स्कीम को मद्देनजर रखते हुए उन चैप्टर्स की तैयारी करनी है कि पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके ऊपर जरूरी है, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा, वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9, इसमें स्टूडेंट्स आपको आएगा थ्योरम, स्टूडेंट जिसको उर्दू में आप मसला कहते हैं, ये आएगा। और ये आपको चैप्टर नंबर 12 में से एक थ्योरम आएगा और चैप्टर नंबर 16 में से एक थ्योरम आएगा। दो थ्योरम आपको देगा क्वेश्चन नंबर 9 में और कहेगा कोई एक थ्योरम कर लो। आप 12 का भी कर सकते हैं, आप 16 का भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप किसी एक चैप्टर के थ्योरम तैयार कर लें, या 12 के कर लें या 16 के कर लें। आपको दो थ्योरम आएंगे, आप उनमें से कोई एक कर लेना। इसलिए यहां आप 12 या 16 इनमें से किसी एक चैप्टर के थ्योरम तैयार कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के स्टूडेंट्स हमारे पास 8 मार्क्स हैं, 8 नंबर हैं टोटल। क्योंकि ये 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो थ्योरम आपने करना है, उसके 8 नंबर आपको मिल जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी स्टूडेंट्स 8 ही नंबर हैं, लेकिन ए पार्ट के 4 और बी पार्ट के 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 के भी 8 नंबर हैं, ए पार्ट के 4 और बी पार्ट के 4। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 8 नंबर हैं, ए पार्ट के 4 और बी पार्ट के 4। क्वेश्चन नंबर 8 के भी 8 ही नंबर हैं, ए पार्ट के 4, बी पार्ट के 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 से। अब स्टूडेंट्स यहां लॉन्ग क्वेश्चन की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने ए पार्ट करना है तो आपको 4 नंबर मिलने हैं। 4 नंबर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी वैल्यू है। स्टूडेंट्स यहां हम आपको मजीद नैरो करेंगे, पूरा चैप्टर तैयार करवाने से बेहतर है हम आपको एक्सरसाइज बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 इन दो एक्सरसाइजेज में से आपको ये ए पार्ट आएगा। 1.5 और 1.6 ये दो एक्सरसाइजेज लॉन्ग क्वेश्चंस की हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा जो चैप्टर 1 से आना है। तो अगर ये दो एक्सरसाइजेज आप तैयार कर लेते हैं, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन उसका ए पार्ट हो जाएगा, 4 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। स्टूडेंट्स बी पार्ट जो है इसी क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 2 में से, एक्सरसाइज 2.4 और 2.6। चैप्टर 2 की दो एक्सरसाइजेज हैं, 2.4 और 2.6, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और वो हमने आपके सामने लिख दी हैं। आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दो एक्सरसाइजेज को तैयार करना है। और ये 2.4 और ये तमाम एक्सरसाइजेज इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाके आप तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसका ए पार्ट अगर हम देखें तो वो हमें आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। और चैप्टर 3 में भी अगर हम इसको भी नैरो करें तो 3.4 एक्सरसाइज ये आपने तैयार करनी है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और स्टूडेंट्स ये लोगारिथम के रिलेटेड एक्सरसाइज है, बड़ी आसान एक्सरसाइज है, मुख्तसर सी एक्सरसाइज है, आपने जस्ट इसको तैयार करना है। अगर एक एक्सरसाइज तैयार कर ले तो आप 4 नंबर समझे कि आपके कंफर्म हो चुके हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट्स बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। ये 4.2 एक्सरसाइज में से भी आ सकता है और 4.4 एक्सरसाइज में भी आ सकता है। ये दो एक्सरसाइजेज आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 में से और 5 की भी एक्सरसाइज 5.2 में से आएगा। और इसका बी पार्ट स्टूडेंट्स आपको आएगा चैप्टर नंबर 6 में से और एक्सरसाइज 6.1, 6.2 इनमें से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट आपको आएगा चैप्टर नंबर 7 से
और 7 चैप्टर की 7.1 एक्सरसाइज में से आएगा। और बी पार्ट स्टूडेंट्स आपको आएगा चैप्टर नंबर 17 से, और इसकी आपको एक्सरसाइज 17.2 में से आएगा। तो स्टूडेंट्स ये अब आपने डिसाइड करना है, ये जो थ्योरम है ये तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने इनमें से ये डिसाइड करना है कि चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करने हैं या 16 के करने हैं, किसी एक चैप्टर के थ्योरम आपने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, आप चैप्टर नंबर 1 और 2 उनकी ये एक्सरसाइजेज कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें आप चैप्टर नंबर 3 की 3.4 और चैप्टर नंबर 4 की 4.2 और 4.4 कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 तीन क्वेश्चन हो जाएंगे। इन दोनों को आप ना भी तैयार करें तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से। अगर आपको ये चैप्टर 3 और 4 मुश्किल लगते हैं तो आप 5 और 6 उनकी ये एक्सरसाइजेज लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 5 और 7 और साथ 9 ये तीन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने स्कीम लिख लेनी है, स्कीम को लिख के आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, जो जो आपको आसान लगता है स्कीम को मद्देनजर रखते हुए पेपर की तैयारी उसके हिसाब से करें। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है तो उसको छोड़ने से पहले ये देख लें कि मैं अगर चैप्टर 2 को छोड़ देता हूं तो फिर चैप्टर 1 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मेरा जाया हो सकता है। तो स्टूडेंट्स छोड़ने से पहले आप स्कीम से देख लें कि आपने क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करना है कि आपको फुल मार्क्स मिलें। तो मैं यहां आपको दोबारा एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से अगर आपने 9 क्वेश्चन में से 6 करने हैं तो इसके अगर आप 9 कर लेते हैं और दूसरे के 9 में से 6 आपने करने हैं, इधर से 3 करते हैं, तो आप सोचें ये जो अजाफी थे वो उसमें काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इधर लॉन्ग क्वेश्चन में भी किसी का ए पार्ट और किसी का बी पार्ट साथ जोड़ के वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। वो आपको आपने अगर सब का ए पार्ट कर लिया है तो स्टूडेंट्स वो आपको उसके 4-4 नंबर देगा, बाकी जो 4-4 इनके हैं वो एक्स्ट्रा के खाते में डाल के आपके वेस्ट कर देगा। इसलिए आपने स्कीम को मद्देनजर रखते हुए स्कीम को देखते हुए तैयारी करनी है, आपकी जरा सी भी मेहनत जो है वो रायगा ना जाए। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के साथ मिलेगा और हम मेथड के ऊपर फोकस करते हैं, टेक्निक के ऊपर फोकस करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टेक्निक आती है, मेथड आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इजहार करें। तो लास्ट पे मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।